सिम्बा 2 महीनों से इस काली घाटी पर लटका हुआ उस गुनाह की सजा भुगत रहा था जो कि सिम्बा ने किया ही नहीं था। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए देखते हैं। कल ही सिम्बा को जंगल का राजा घोषित किया गया और आज रात एक बड़ी अनहोनी की खबर लेकर सिम्बा का दोस्त काली बाघ उसके पास पहुंचा। काली बहुत घबरा रहा था। सिम्बा, कहर टूट पड़ा सिम्बा, उन मासूमों को खून में लथपथ पड़ा देख मेरी तो रूह कांप गई। काली, कौन है खून से लथपथ? बताओ बताओ काली, कौन है? सिम्बा भाई, छोटे छोटे मासूम जानवरों को बरगद के पेड़ के पास ना जाने किसने जान से मार डाला। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काली, सबको इकट्ठा करो, मैं सभी जानवरों को आगाह करूंगा। जज्बाती होकर नहीं, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा सिम्बा। कल ही तुम नए राजा घोषित हुए और आज ये दुर्घटना। अगर जानवरों को मालूम हुआ तो वो सोचेंगे कि सिम्बा जानवरों की रक्षा नहीं कर पाएगा, और अगर उन्होंने कोई गलत फैसला कर लिया, नहीं नहीं महाराज, तो भाई काली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? सिम्बा भाई, बस एक ही रास्ता है, हम चुपचाप उन मरे हुए जानवरों को नदी में बहा दे। काली, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रहकर बाकी जानवरों की रक्षा करो और मैं उन जानवरों को बग्गी में ले जाकर दूसरे जंगल की नदी पर ले जाता हूँ। सिम्बा रात में ही उन मासूम लाशों को बहुत दुख से एक बग्गी में भर लेता है और उन्हें लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। सिम्बा अभी थोड़ी ही दूर चला था कि तभी सिम्बा को कुछ जानवरों ने देख लिया। अरे अरे महाराज, इतनी रात गई, ये बग्गी में क्या लेकर जा रहे हो? नहीं गाय, बस कुछ सामान दूसरे जंगल जाना है। जानवरों को सिम्बा की इस बात पर शक होने लगा और वो बग्गी को खोल देते हैं। अरे ये क्या धोखा है, इतना बड़ा अन्याय! नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन मासूम जानवरों की जान लेते हुए तेरी रूह नहीं कांपी सिम्बा? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, अब सुनने को कुछ नहीं बचा, पकड़ लो इस धोखेबाज को। सारे जानवर मिलकर सिम्बा पर एक साथ वार करते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो घायल हो जाता है। सिम्बा बेहोश हो जाता है और सुबह के समय वो सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं और सिम्बा को काली घाटी के एक पुराने कुएं पर उसको लटका देते हैं। सिम्बा तब से आज तक इस काली घाटी पर लटका हुआ है और सिम्बा के मरने के बाद जानवर सिर्फ काली पर विश्वास करते थे, क्योंकि काली एक बहादुर और निडर जानवर था और ताकतवर भी। इसीलिए जानवरों ने काली को ही जंगल का राजा बना दिया था। एक बार काली बाघ काली घाटी पर सिम्बा के पास आता है। बेवकूफ सिम्बा, तू मेरी चालाकी को 1% भी नहीं समझ पाया। उस रात मैंने ही उन जानवरों को पहले जान से मारा और फिर तुझे अपनी बातों में उलझाकर मैंने गाय और गोरिल्ला को खबर की कि तुम्हारा महाराज मासूम जानवरों को मारकर नदी में बहाने ले जा रहा है। काली जोरों से हंस रहा था, लेकिन तभी पीछे से वो आया जिसे देखकर काली की तो क्या आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो काली की जिंदगी में तूफान आने वाला हो, क्योंकि अब सिम्बा लौट चुका था। और जब काली बाघ ने सिम्बा को यूं आते देखा तो वो एक जिंदा लाश बन गया। दरअसल जब सभी जानवरों ने सिम्बा को काली घाटी पर लटका दिया था तो उसकी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर सिम्बा का एक सेवक भालू पहुँचा। सिम्बा महाराज, महाराज, मैं आपका सेवक भालू। महाराज, ये जो सब हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपने ये सब किया होगा। भालू, मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे इन सब में उस काली का हाथ लगता है महाराज, लेकिन अब हमें उस असली खूनी को तलाश करना होगा। तब भालू ने सिम्बा को वहाँ से उतार दिया और सिम्बा जैसी ही दिखने वाली एक खाल को वहाँ लटका दिया था ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। भालू ने सिम्बा महाराज को सबसे छिपाकर एक अलग जगह रखा और उनका इलाज किया। कुछ ही दिनों में सिम्बा बिल्कुल ठीक हो गया और आज जब काली
सिम्बा से बात कर रहा था तो भालू और सिम्बा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। बस अब क्या था, सिम्बा ने गुस्से से काली को पूरी तरह जख्मी कर दिया और उसे सभी जानवरों के पास घसीटता हुआ ले गया। सिम्बा को यूं अपने पैरों पर आते देख जैसे सबके होश उड़ गए। ये काली खुद बताएगा अपनी सच्चाई। मुझे माफ कर दो, मैंने ही जानवरों को मारा था और सिम्बा को उन्हें फेंकने मैंने ही भेजा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं काली, तुमने कत्ल किया है, न सिर्फ उन मासूम जानवरों का बल्कि महाराज सिम्बा पर मजबूत हमारे भरोसे का कत्ल किया है तुमने। और कातिलों को माफ नहीं किया जाता, उसे सजा दी जाती है। तुम्हारी लाश की ऐसी समाधि बनाएंगे कि कोई भी किसी को धोखा नहीं देगा। सिम्बा ने काली को मौत की घाट उतार दिया और फिर काली की लाश को उस काली घाटी पर एक समाधि बनाकर लटका दिया गया था ताकि कोई भी किसी को ऐसा धोखा ना दे सके। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीख, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, धोखा चाहे 7 समंदर के नीचे ही क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन वो पलटकर जरूर आता है। तो कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और शेयर करें।